नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास अकूत दौलत का होना। अब भारत में प्रशंसक क्रिकेट को धर्म की तरह मानते हैं, लिहाजा 1.5 अरब आबादी के भारत में क्रिकेट मैच के प्रसारण के दौरान विज्ञापन का विशाल बिजनेस खड़ा हुआ है। साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू हो जाने से बीसीसीआई की कमाई और साख में असाधारण उछाल आया। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग के बाद आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे रईस स्पोर्ट्स लीग है। आखिर आईपीएल के जरिए बीसीसीआई पर पैसों की बरसात कैसे होती है? क्या सिर्फ विज्ञापन और क्रिकेट मैच की टिकट बेचने से बोर्ड को सालाना अरबों रुपए मिलते हैं, या फिर आईपीएल के जरिए बीसीसीआई की अथाह दौलत का असली सोर्स कुछ और ही है? आज हम आपको हमारी इस खास पेशकश में आईपीएल खजाने का सिस्टम में इसके पूरे राज बताएंगे। प्रीमियर लीग सालाना अरबों का बिजनेस। खिलाड़ी से लेकर कपड़े, हर चीज महंगे दाम में बिके। आईपीएल का कमाल, सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई मालामाल। सेंट्रल, प्रमोशनल, लोकल, रेवेन्यू के 3 बड़े चैनल। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, बीसीसीआई पर पैसों की बरसात। सोनी, स्टार, डिज्नी भारी रकम अदा की। इंटरनेट, वायाकॉम 18 दोनों करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। दो 2022 तक रेवेन्यू में 80,000 करोड़ की छलांग आई। साल 2023 और 2024 33,000 करोड़ डिपॉजिट। 2025 में आईपीएल 10,000 करोड़ पहुंचा सेंट्रल पूल। तो जो दिखता है वो बिकता है। क्रिकेट भारतीयों की नस नस में भरा हुआ है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज लोग जिस मेहनत से कमाते हैं उसी रफ्तार से खर्च भी करते हैं। अब इंडियन प्रीमियर लीग में खेले जाने वाले 2020 मैच की हर गेंद के साथ करोड़ों लोगों की सांसें भी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि लोग टकटकी लगाए टीवी या मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहते हैं। अब क्रिकेट प्रशंसकों का यही लगाव आईपीएल के जरिए बीसीसीआई को माला माल करता है। हालांकि आईपीएल के जरिए बीसीसीआई की सबसे ज्यादा कमाई विज्ञापन या क्रिकेट मैच के टिकट बेचने से नहीं होती। इसका मुख्य जरिया है सेंट्रल रेवेन्यू, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप। देखिए इस रिपोर्ट। आईपीएल का पूरा खेल एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आईपीएल में खिलाड़ियों से लेकर उनके कपड़ों तक हर चीज की कीमत होती है। अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग के बाद आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे रईस स्पोर्ट्स लीग है, जबकि आईपीएल की कमाई ने भारत के क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बना दिया। 2024 तक बीसीसीआई के पास कुल 30,686 करोड़ का बैंक बैलेंस और कैश था। आईपीएल बहुत ही बढ़िया मौका है कमाई करने का। देखिए, गेम, स्पोर्ट्स, एंजॉयमेंट के साथ साथ इनकम बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट का लोगों को बहुत शौक है। लोग खुद वॉलंटरीली टिकट्स खरीदते हैं, आते हैं, क्योंकि लोगों को क्रिकेट देखने का बहुत शौक है। और आईपीएल का फॉर्मेट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत आनंद आता है। तो इसमें तरह तरह की इनकम्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, फिर आईपीएल के आगे नाम होता है, आईपीएल को कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, अलग अलग तरह की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। हर चीज़ जो है कमर्शियल टर्म्स में देखी जाती है। तो आईपीएल एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जरिया है जिसके अंदर लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलता है,
क्रिकेट देखने को मिलता है, क्रिकेट एक बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में देखने को मिलता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के लिए अच्छी इनकम भी होती है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आईपीएल से बीसीसीआई और सभी टीमों को 3 तरह की कमाई होती है। आईपीएल की कुल कमाई में करीब 60 से 70% हिस्सा सेंट्रल रेवेन्यू का होता है। इस कमाई के 2 अहम जरिए हैं, मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल की कुल कमाई के करीब 20 से 30% हिस्सा विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू का होता है। कुल कमाई का करीब 10% हिस्सा लोकल रेवेन्यू से आता है। इसमें मैच की टिकट और अन्य चीजों से होने वाली कमाई शामिल है। आपको बता दें कि आईपीएल में कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सेंट्रल रेवेन्यू जुटाया जाता है। वहीं सेंट्रल रेवेन्यू के 2 हिस्से हैं जिनसे आईपीएल की कमाई होती है। इनमें पहले नंबर पर है मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है आईपीएल के सभी मैच सिर्फ वही चैनल दिखा पाएगा जिसके पास इसके राइट्स होंगे। अब आईपीएल के शुरुआती 10 साल यानी 2017 तक इसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, जिसने इसके लिए बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने बाजी मारी। अगले 5 सालों के लिए 16,347 करोड़ रुपए में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिए। 2023 से 2027 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2 अलग-अलग कंपनियों के पास है। अब टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डिज्नी स्टार के पास है, जिसके स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आईपीएल के मैच दिखाए जाते हैं। अब इसके लिए कंपनी ने 23,575 करोड़ रुपए चुकाए हैं। भारतीय महाद्वीप में डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स वायाकॉम 18 के पास है, जिसने 25,000 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा था। अब आईपीएल के मैचों को जियो हॉटस्टार पर दिखाया जाता है। वायाकॉम 18 ग्रुप ने हॉटस्टार को मर्ज कर लिया था। इस कारण आईपीएल मैच जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होते हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के लिए वायाकॉम 18 के पास राइट्स है, जबकि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों के लिए टाइम्स इंटरनेट के पास राइट्स हैं। तो देखिए, देश और दुनिया के दिग्गज उद्योग घराने अपने नाम को प्रतिद्वंदी के मुकाबले ऊंचा रखना चाहते हैं और इसके लिए ये बिजनेस फैमिली भारी भरकम रकम भी खर्च करती है और तैयार भी है। अब आईपीएल जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म इन बड़े ब्रांड्स को लोगों के बीच और ज्यादा चमक दे देते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना। डीएलएफ, पेप्सी, वीवो के बाद अब हाल के मैचों में आईपीएल के आगे टाटा लिखा हुआ दिखाई देता है और बस मैच के दौरान अपना नाम लगवाने के लिए ये उद्योग घराने बीसीसीआई को बेहद बड़ी रकम अदा करते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। कंपनियां और आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए जमकर पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि इससे उनकी पब्लिसिटी होती है और उन्हें फायदा मिलता है। आईपीएल में विज्ञापन और प्रमोशन के जरिए कमाई के लिए बीसीसीआई और टीमें कई कंपनियों से करार करती है। मैदान, बाउंड्री लाइन, विकेट, खिलाड़ियों की जर्सी और हेलमेट और बैट पर दिखने वाले ब्रांड्स के नाम पर और लोगों के लिए कंपनियां टीमों और बीसीसीआई को पैसे देती है। अंपायर की जर्सी पर विज्ञापन का दाम, टीमें खिलाड़ियों से बॉन्ड्स के प्रमोशन करवाती है, एड बनवाती है। कई टीमें खिलाड़ियों से खुद के ब्रांड भी प्रमोट करवाती है। स्पोर्ट्स मोटिवेट भी होता है, स्पोर्ट्समैन भी मोटिवेट होते हैं, यंग बच्चे भी मोटिवेट होते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। एक बहुत बढ़िया चीज है लोगों तक स्पोर्ट्स पहुंचाने की, साथ ही एंटरटेनमेंट की, साथ ही इनकम की। और जब इतने बड़े पैमाने पे स्पॉन्सरशिप, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं तो जीडीपी ग्रोथ, जीएसटी, इनकम टैक्स सबके अंदर अच्छा फायदा होता है। तो आईपीएल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, दर्शकों के लिए मनोरंजन भी है, क्रिकेट का हिंदुस्तान में लोगों को क्रेज भी है, साथ ही साथ यंग बच्चों को एनकरेजमेंट भी मिलती है। जब वो देखते हैं कि इतना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्रिकेट का इतना इंटरेस्टिंग फॉर्मेट देखते हैं तो यंग बच्चों के अंदर स्पिरिट आती है और क्रिकेट सीखने की, खेलने की। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बाकी स्पोर्ट्स में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और धीरे धीरे बाकी स्पोर्ट्स भी टेक ऑफ कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को लेके अवेयरनेस, साथ ही साथ कमर्शियल वायबिलिटी स्पोर्ट्स की दोनों बढ़ रही हैं। मुंबई इंडियंस जियो के लिए एड बनवाती है, जिसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या समेत टीम के कई खिलाड़ी नजर आते हैं।
मैदान पर एड बोर्ड, एलईडी स्क्रीन, खिलाड़ियों के गियर यानी कि बैट, ग्लव्स, हेलमेट पर ब्रांड्स के लोगों के जरिए प्रमोशन होता है। टॉस, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट और अवार्ड सेरेमनी जैसे सेगमेंट्स भी स्पॉन्सर किए जाते हैं। मसलन डीएलएफ मैक्सिकम सक्सेस या अरामको पर्पल कैप, ये सब अलग से बिकते हैं। आईपीएल की टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कंटेंट शेयर करती है जिसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट, वीडियो शामिल होते हैं। अब जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म पर प्री मैच शो, हाईलाइट और इंटरैक्टिव के ऐड के जरिए कमाई की जाती है। टीमें अपने नाम और लोगो वाली टी शर्ट, कैप, ग्लव्स जैसे मर्चेंडाइज बेचकर पैसे कमाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से मुंबई इंडियंस जैसी टीमें हर साल 50 करोड़ रुपए कमा सकती है। आईपीएल टीमों की कमाई का तीसरा जरिया होता है मैच की टिकट। एक मैच में टिकट बेचकर करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है। इनमें से 80% पैसा घरेलू टीम को मिलता है, यानी हर मैच से टीमों को करीब 5 करोड़ रुपए की कमाई टिकट और पार्किंग से होती है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कोई मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होता है तो टीम को टिकट की कमाई का 80% हिस्सा मिलेगा। आपको बता दें, आईपीएल के पहले 10 सीजन में ब्रॉडकास्टिंग से बीसीसीआई और टीमों ने 8,200 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि हर साल 820 करोड़। शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग राइट से होने वाली कमाई का 20% हिस्सा बीसीसीआई रखता था और 80% हिस्सा टीमों को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये रेशियो बदल गया है, 50-50% हो गया है। यानी कि अब ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिलने वाले पैसों में बीसीसीआई और टीमों को आधा हिस्सा मिलता है। 2024 में बीसीसीआई ने आईपीएल के सेंट्रल रेवेन्यू से कुल 7,143 करोड़ रुपए कमाए। 50-50% के फॉर्मूले के हिसाब से बीसीसीआई को 3,571.5 करोड़ रुपए मिले, जबकि 10 टीमों के बीच बाकी के 3,571.5 करोड़ रुपए बांटे गए, यानी हर टीम को 357.15 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा टॉप 4 टीमों को आईपीएल प्राइज मनी भी मिलती है। 2024 में विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 20 करोड़ रुपए, रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद को 13 करोड़ रुपए मिले थे। तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़, चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6.5 करोड़ रुपए दिए गए। प्राइज मनी का आधा हिस्सा मालिक को मिलता है, जबकि आधा हिस्सा टीम में बंटता है। अगर प्राइज मनी को जोड़ लें तो आईपीएल की टॉप 4 टीमों का सालाना मुनाफा 140 से 150 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर टीमों की सेंट्रल प्रमोशनल लोकल रेवेन्यू से कमाई को जोड़ दें तो बीते कुछ सालों में हर टीम को सालाना करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की कमाई होती है। बीसीसीआई की वेबसाइट पर 2022 से 23 तक सालाना ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2023 में बीसीसीआई ने कुल 6,648 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आईपीएल में बीसीसीआई 4 बड़ी चीजों पर पैसा खर्च करती है। बीसीसीआई आईपीएल से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा 10 टीमों को देती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में बीसीसीआई ने सेंट्रल रेवेन्यू पूल में से करीब 70% पैसा यानी कि 4,670 करोड़ आईपीएल की टीमों को दिए थे। खिलाड़ियों की सैलरी टीमें देती हैं, लेकिन इसके लिए पैसा आईपीएल के कुल खर्च से होता है। 2023 में हर टीम का सैलरी कैप 95 करोड़ रुपए होता है। सभी टीमों में खिलाड़ियों की सैलरी देने के लिए करीब 1,000 रुपए दिए जाते हैं। टूर्नामेंट खर्च में स्टेडियम का किराया, सिक्योरिटी, सामान, ट्रैवल जैसे दूसरे खर्च होते हैं। 2023 में कुल 74 मैच खेले गए, जिन पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर मैच के लिए औसतन 7.5 लाख रुपए स्टेडियम की फीस होती है। अब मीडिया राइट्स बेचने से बीसीसीआई को कमाई होती है, लेकिन प्रोडक्शन यानी कि टेक्निकल टीम और कैमरा वगैरह करीब 300 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भी खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा आईपीएल के प्रचार के लिए एड, सोशल मीडिया कैंपेन और इवेंट्स में भी खर्च होता है। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आईपीएल के जरिए बीसीसीआई जिस बड़े पैमाने पर कमाई पर उतरी है, उसी तरह खुलकर खर्च भी किया जाता है। तभी खिलाड़ी से लेकर क्रिकेट टीमों से जुड़े हर हिस्सेदार पर पैसों की बरसात होती है। अब आईपीएल में मैच चाहे कोई भी हारे या जीते, बावजूद उसके हर एक के हिस्से में करोड़ों रुपए जरूर आ जाते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। में आईपीएल की हर टीम ने खिलाड़ियों की सैलरी के लिए करीब 120 करोड़ रुपए और कोचिंग टीम के प्रचार और प्रमोशन के खर्चों पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए। खिलाड़ियों की सैलरी आईपीएल टीमों का सबसे बड़ा खर्च है। 2025 में टीम की सैलरी कैप 120 करोड़ रुपए है। इनमें नए खिलाड़ियों की नीलामी, पुराने खिलाड़ियों को रिटर्न करने के खर्च शामिल है। आपको बता दें, आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए से खरीदा।
आईपीएल की वेबसाइट के मुताबिक इस साल ऑक्शन में कुल 182 खिलाड़ियों को 639.15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। टीमों के हेड कोच, असिस्टेंट कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर और डेटा एनालिस्ट वगैरह हर टीम लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च करती है। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स के चीफ कोच स्टीफन फ्लेमिंग की सैलरी करीब 10 करोड़ रुपए है। आईपीएल में टीमें 14 से 16 मैच खेलती हैं। इसके लिए फ्लाइट, होटल, दूसरी सुविधा का खर्च होता है। अमूमन एक टीम इस पर 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च करती है। टीमें अपनी ब्रांडिंग और फैंस तक रीच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर फैन इवेंट्स वगैरह करीब 20 करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं। क्रिकेट के ट्रेनिंग के टूल, सिक्योरिटी, स्टेडियम के बाकी खर्च वगैरह मिलाकर टीम करीब 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और एकेडमी से जुड़े कुछ खर्चे भी होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आईपीएल 2025 में टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्ट, ऑन ग्राउंड डिजिटल एड से बीसीसीआई की कुल 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। वहीं कंपनियों की वैल्यूएशन बताने वाली कंपनियों के मुताबिक इस बार आईपीएल का सेंट्रल पूल करीब 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें से 50% यानी कि 5,000 करोड़ बीसीसीआई 10 आईपीएल टीमों को दे देगा। वहीं हर टीम करीब 100 से 200 करोड़ रुपए अपनी टीम की स्पॉन्सरशिप एड से कमा लेगी। इस तरह 2025 में हर टीम करीब 600 से 700 करोड़ रुपए कमा लेगी। आपको बता दें कि साल 2008 में आईपीएल से जुड़े 645 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। अनुमान के मुताबिक 2008 से 2022 तक आईपीएल से बीसीसीआई और सभी टीमों ने मिलकर करीब 80,000 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद 2023 और 2024 में बीसीसीआई और सभी आईपीएल की टीमों ने कुल मिलाकर करीब 33,000 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि ये कुल कमाई के आंकड़े हैं, इसमें एक बड़ी रकम भी खर्च हुई है। बीसीसीआई की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 23 में बीसीसीआई ने आईपीएल से 11,769 करोड़ रुपए कमाए, 6,648 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी 2023 में बीसीसीआई को 5,121 करोड़ रुपए का शुद्ध फायदा हुआ था। तो आज के दौर में कंपनियां कई प्रोडक्ट जो है वो बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक जितना भी खर्च करती हैं, लगभग उसी की तर्ज पर उत्पाद के विज्ञापन पर भी बड़ी रकम खर्च की जाती है। और इस प्रचार के लिए इंडियन प्रीमियर लीग से बेहतर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। लिहाजा बड़े बड़े मीडिया हाउस आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने को भी तैयार हैं। वहीं बीसीसीआई को आईपीएल की कुल कमाई में करीब 20 से 30% हिस्सा सीधे विज्ञापन, प्रमोशनल रेवेन्यू से मिलता है। और आखिर में टिकट बेचने से लेकर स्टेडियम के जरिए बोर्ड टोटल इनकम का महज 10% कमाई करता है। एक तरफ क्रिकेट करोड़ों लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए क्रिकेट हमेशा बड़े मुनाफे की गारंटी है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।